वंदे मातरम। आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 9, है ना। अध्याय 9 पर है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। अध्याय 9 पर है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। इस पाठ से मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक पहला निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए, है ना। इसे आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, तो कृपया करके मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, साथ ही इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप लोग तो आसानी पूर्वक बन सके या बना सको, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन रूप से बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान लगाकर अंतिम तक मेरे वीडियो तो जरूर देखिए। आप लोग तो मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न तो छोड़ रहा हूँ आप लोग से स्वयं बनाने के लिए, है ना, और कुछ प्रश्न तो लेकर आप लोग तो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आप बताता हूँ। जैसे सी नंबर तो बताता हूँ, है ना। सी नंबर पर बताता हूँ। सी नंबर पर है 3x धन 4y और 7x धन 6y। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, सी नंबर पर दिया है ना। 3x धन 4y और 7x धन 6y इस प्रकार से दिया है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें कैसे जोड़ना है वो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और 3x धन 4y ये पहला पद में दूसरा पद जोड़ना है, तो बीच में धन तो चिन्ह लगाएंगे और 7x धन 6y, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब जो सजाती है ना, उसे पास में लाएंगे, अर्थात 3x इधर x है, यहाँ पर x है, तो x जो है सजाती है, y भी सजाती है, तो 3x पास में लाएंगे 7x। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसे हम पक्षांतर नहीं कर रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। जब बराबर का चिन्ह रहेगा तभी पक्षांतर करते हैं। हम यहाँ पर स्थान में बस परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। जो तीसरे नंबर पर लिखाया था उसे दूसरे नंबर पर ला रहा हूँ, और जो ये दूसरे नंबर पर है उसे तीसरे नंबर पर ले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से चिन्ह में बदलाव नहीं होता। x तो पास में लाए और y तो पास में लाए, तो 3x और 7x, 3 7 कितना हुआ, 10x हुआ, है ना। इधर धन 4y में 6y जोड़ देते हैं, तो 6 4 होता है 10y, ठीक है। इस प्रकार से 10x धन 10y इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार से आप लोग तो क्या करना है, जोड़ना है। ये तो आप लोग तो बताया मैं सी नंबर पर, है ना। इसी प्रकार से आप लोग तो ई नंबर और एक दो प्रश्न और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे इससे संबंधित, ठीक है। यहाँ पर ई नंबर पर देते हैं आप। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। इस प्रकार से 3 पद दिए हुए हैं, तीनों तो आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है ना। तो आइए हम इसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। पहला वाला जो पद है उसे लिख लेते हैं, प्रथम पद हुआ, है ना। इसके सामने में हम धन का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से यदि कोष्ठक के अंदर रख दिया जाए तो आप लोग तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रथम पद है। अब इसमें द्वितीय पद लिख लेते हैं, x ऋण y ऋण z, और तृतीय पद है y धन z ऋण x, ठीक है। ये तृतीय पद हो गया। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ पर कोष्ठक है उसे हटा देते हैं, है ना। तो x धन y ऋण z हो गया, धन x ऋण y ऋण z हुआ, धन और धन तगड़ा धन हुआ, धन और ऋण तगड़ा ऋण, धन और ऋण तगड़ा ऋण, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे धन y धन z ऋण x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो सजाते हैं उसे पास मिलाते हैं। x पास में लाएंगे, धन
एक्स और यहाँ पर है ऋण एक्स। ये सजाती वाले तो एक साथ लिख लिए, है ना। अब इसके बाद में वाई वाले लिखते हैं वाई, यहाँ पर है ऋण वाई और यहाँ पर है धन वाई। ठीक, अब जेड बचता है उसे लिख लेते हैं ऋण जेड, ऋण जेड और धन जेड। यहाँ पर ऋण जेड, यहाँ पर ऋण जेड और यहाँ पर धन जेड है। ठीक है, अब क्या करते हैं एक धन नहीं सॉरी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक यदि रहता है उसे आपस में काट देते हैं, है ना। यहाँ पर देख लीजिए एक्स ऋणात्मक में है और ये धनात्मक में होने के कारण इसे काट दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ऋण और यहाँ पर धन, इसे भी काट दिया। यहाँ पर ऋण और यहाँ पर धन, उसे काट दिया। अब बचा क्या, एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा है धन वाई और लास्ट में क्या बचा ऋण जेड। इस प्रकार से जो बचा वही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमें ई नंबर तो क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आइए एक प्रश्न और दिखाते हैं आप लोग को एफ नंबर बनाकर। ठीक है, अब इस एफ नंबर तो हम हल कर देंगे, है ना। सबसे पहले एफ नंबर का जो भी प्रश्न है उसे देख लेते हैं। दिया है 5x धन 4y ऋण 12, है ना, प्रथम पद हुआ। द्वितीय पद में है 6x धन 5y और तृतीय पद में है 12z ऋण 7x धन 9y। इस प्रकार से दिया है, तीनों पद तो हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है ना। तो आइए इसे हम हल करते हैं। 5x धन 4y ऋण 12 धन 6x धन 5y। इस प्रकार से लिख लेते हैं धन 12z ऋण 7x धन 9y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोष्टक हटा देते हैं और जो चिन्ह है उसके साथ में अंदर तक जो भी संख्या के सामने में चिन्ह है उसके साथ में पूरा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5x धन 4y ऋण 12 धन 6x धन 5y। यहाँ पर धन है, यहाँ पर भी धन है, तो धन और धन तो धन ही होता है इसमें भी। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 12z ऋण 7x धन 9y। यहाँ पर ऋण, धन और ऋण का थोड़ा ऋण होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो सजाते हैं उसे पास में लाते हैं, है ना। तो 5x धन 6x, देख लीजिए यहाँ पर x का कहाँ कहाँ पर है उसे, है ना। ये सभी x है तो इसे पास में ले आएंगे ऋण 7x। ठीक, अब जो y है उसे हम पास में लाते हैं। धन 4y धन 5y और धन 9y। ठीक है, अब बचा क्या, जेड वाली, है ना। तो जेड वाले देखते हैं। जेड वाले कहाँ पर है, यहीं पर दिया है, मतलब सॉरी यहाँ पर दिया है धन 12z, 12z दिया है। इसके बाद और दिया है वहां अचर संख्या है, तो अचर संख्या भी देख लेते हैं। अचर संख्या कहाँ पर दिया है, यहीं पर दिया है ऋण 12, तो अचर संख्या तो हम इधर लिख देते हैं ऋण 12। ठीक है, अब सजाती में जो जुड़ता है उसे जोड़ देते हैं, घटता है उसे घटा देते हैं, है ना। 5 और 6 कितना हुआ 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 ऋण 7x। यहाँ पर तीनों आपस में धनात्मक है तो जोड़ देते हैं, 4 और 5 कितना हुआ 9 और 9 और 9 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18y धन 12z ऋण 12। 11x में 7x क्या करने घटाएंगे, तो 11 में 7 घटाने पर कितना बचता है 4, है ना। तो 4x हुआ धन 18y धन 12z ऋण 12।
ये आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न बचा हुआ है जी और एच, है ना, ए बी, जो भी प्रश्न यहाँ पर बचा हुआ है उसे आप लोग को बनाना है ना। इस प्रश्न तो जैसे बनाया हूँ उसी के अनुसार से। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को मेरा वीडियो का नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।